आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। आइए अलवी सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर जनाब विकार साहब समाज सेवी हमारे बीच मौजूद है। आज जो हमारा यहाँ पे बात करने का सिलसिला है वो सिलसिला है जैसे कि मिलावट करने वालों को। विकार साहब आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना यह है जो मिलावटखोर है इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फांसी तक क्यों ना हो जाए, उम्र कैद, फांसी। क्योंकि जो हत्यारा है वो एक के गोली मारता है, उसे आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा होती है। ये मिलावटखोर लाखों आदमी को मारते हैं, इसलिए ये सज़ा के हकदार हैं। आजकल हमारे यहाँ कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर की बीमारी आम हो गई है इन मिलावटखोरों की वजह से ही। पहले कोई शुगर को जानता नहीं था, कैंसर को जानता नहीं था, हार्ट अटैक 1000 में एक आदमी को हो गया। अब बच्चे से लेके बड़े तक शुगर के मरीज हो गए हैं। तो मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये गुजारिश है कि सबसे जितनी सख्त सजा है हिंदुस्तान में वो मिलावटखोरों को मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल और है वकार साहब आपसे। जैसे ये हर छोटी छोटी बातों पर 112 नंबर को बुला लेते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि छोटी छोटी बात पर 112 को जो खून करते हैं उनकी कम से कम 2000 रुपये रसीद करनी चाहिए, जिससे सरकार का तेल का खर्च निकले। कोई किसी को भूल देता है तो 112 खून कर देते हैं। कोई ठेला नहीं हटाता, कोई मोटरसाइकिल नहीं हटाता। कोई बात पे है, सरकार का टाइम भी खर्च होता है, पेट्रोल भी खर्च होता है। कम से कम कुछ मामला तो हो। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है वकार भाई, आजीवन कारावास, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये आजीवन कारावास भगवान राम को जो 14 साल का वनवास हुआ था उसके ऊपर बनाई गई थी। तो ये 7 साल में पूरी हो जाती थी, रात और दिन गिने जाते थे। लेकिन अब 20 साल कर दी है, छुट्टी काट के 14 साल रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि 7 साल जो जिनका चाल चलन अच्छा है, शाबत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें 7 साल के बाद छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा और विकार साहब आपसे, मीट की दुकानों पर जो ये गंदगी रहती है इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मीट की दुकानों पे गंदगी दूर हो सकती है। सबसे पहली बात तो इनके जो कपड़े होते हैं जिसमें ये मीट लाते हैं और जो साफी होती है कई दिन के होते हैं, उनमें बदबू आ जाती है। और इनके नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं जिससे बैक्टीरिया फैलते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सैनिटरी इंस्पेक्टर, नगर पालिका और CMO साहब से कि इनके नाखून और कपड़ों पर जरूर ध्यान रखें। फिर अच्छा, अब मेरा एक मुद्दा मेरे सामने और आया है। जैसे कॉलोनियों को अवैध बता दिया जाता है, जैसे कि ये हमारी दिलशाद कॉलोनी धामपुर की है, इसे अब भी लोग कुछ अवैध कहते हैं। क्या ये अवैध है? नहीं, दिलशाद कॉलोनी अवैध नहीं है, सबके बैनामे है। दफ्तर रजिस्ट्री में 2% इनका बैनामा का शुल्क करता है। सबके हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं और सरकारी सड़कें बनी हुई हैं। यहाँ दूसरी कॉलोनी में नाली रुकी हुई है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, सब सारी सुविधा, इनके बोर्ड भी है, सरकार वोट भी देते हैं, इनकी नाली बननी चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, एक सवाल कि आप साफ सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वस्थ यानी साफ सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ कमी हमारी भी है। अभी ट्राली कूड़ा उठा के ले गई, फिर आपने कूड़ा डाल दिया। ये थोड़ी कि आपके घर के आगे सफाई कर्मचारी खड़ा रहेगा। जनता का भी ध्यान है, साफ सफाई हमारी सही चल रही है, लेकिन कुछ कमी में हम अपने लोगों की इनकी मानते हैं। अभी कूड़ा उठा हमने भी देखा है, हमारे घर के सामने भी है, ट्राली गई तो गाड़ी सफाई खूब चल रही, लेकिन अपने आप को भी सुधारना चाहिए। शुक्रिया विकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। मैं आपके बीच कुमार आफ्ताब, ब्यूरो चीफ, सच आपके सामने। शुक्रिया।